मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ मसाइल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस दौरान मीडिया से खिताब किया, जिनमें उत्तर प्रदेश के इंतखाबात, पेगासिस और पार्लियामेंट का खामोश ना करना शामिल थे। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इस दौरान क्या कहना है। सर, आपके दोस्त राजभर जाके सत्यदेव से भी मिलके आए। देखिए, राजभर ओम प्रकाश राजभर साहब जो संकल्प मोर्चा बनाए हैं, MIM पार्टी उसका हिस्सा है, उन्होंने जो बयान जो दिया था उस पर हमको ऑब्जेक्शन है। बाद में राजभर साहब ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तीसरी बात ये कि मेरी ओम प्रकाश राजभर साहब से बात नहीं हुई है, मैं जरूर उनसे बात करूंगा और बात करके हमारी जो बात है, हम क्यों संकल्प मोर्चा में आए कि हम योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे। लेकिन वो जाके बाद में उन्होंने अपनी बात को ये कहा भी है। मैं जब पर्सनली उनसे बात कर लूंगा फिर आपके सामने आपके आके कहूंगा। सर, राज्यसभा में जो कल एक वीडियो जो वायरल हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? वो जो मिनिस्टर जिस तरह से फाइल्स उछाल रहे थे राज्यसभा में बेल में, उस पे मार्शल्स को मानना नहीं करे। देखिए, राज्यसभा का मेंबर नहीं हूं, मैं लोकसभा का मेंबर हूं। लोकसभा में जो कुछ भी हुआ है वो तकलीफदेह है और मेरे मरहूम वालिद ने जब वो MP थे, इसी तरह का इम्पास चल रहा था, गड़बड़ हो रही थी, तो उन्होंने एक शेर कहा था, किसी और शायर का था, मुझे याद नहीं आ रहा, हमारे मरहूम वालिद ने कहा था कि इस्लाह का जलता हुआ घर देख रहा हूं, इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। सर, उत्तर प्रदेश में फिर से वही सवाल है, कितनी सीटें, कुछ तस्वीर साफ होगी? अभी इतनी जल्दी कैसे? हमारे प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने कहा कि हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है सर। NCBC का बिल आया, सब क्यों एक हो गए भाई? ये समझ में नहीं आया हमको। सरकार अपोजिशन एक हो गए, क्यों एक हुए? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश के, वहां पर इनको दिखाना है। तो क्या दूसरे मुद्दे अहम नहीं है कि देश के लिए सिर्फ चुनाव अहम रहेगा? तो इससे तो जो अपोजिशन पार्टीज राजी हुए और जो सत्ता में बीजेपी राजी है, तो वो लोग एक्सपोज हो गए ना अपने आप को। NCBC का बिल आएगा तो पार्लियामेंट चलेगा, दूसरे मुद्दों पर नहीं चलेगा। ये क्या बात है जिसमें सरकार भी राजी होगी और अपोजिशन भी राजी होगी? OBC का फायदा है ना सर, OBC। वही तो हम कह रहे हैं। तो क्या आप हर चीज को क्या इलेक्शन के एंगल से देखेंगे? क्या देश का कंस्ट्रक्शन सिर्फ इलेक्शन से होता है? देश का कंस्ट्रक्शन हेल्थी डिबेट से नहीं होगा। देश का कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट में अपोजिशन के चुपते हुए सवाल से नहीं होगा। तो यही तो हम बता रहे हैं कि ये सरकार भी नहीं चाह रही थी पार्लियामेंट चले। अगर जब NCBC के बिल पर पार्लियामेंट चलती है, 30-35 से ज्यादा MPs अपनी अपनी बात को रख सकते हैं रूलिंग पार्टी से और ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन, तो फिर आपने डिबेट क्यों नहीं करवाया? यही तो इनकी हिपोक्रेसी है। और देश देखकर लोग हमको ताज्जुब, लोग हमसे सवाल करें कि इतने दिन नहीं चला, आज आप क्यों चला रहे हैं? आपने बता दिया जनता को कि पार्लियामेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए। आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल, पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद क्या है, आप उसी को हम भूल चुके हैं। और यकीनन ये बहुत खराब बात है कि पार्लियामेंट नहीं चला। पार्लियामेंट जब चलता है तो पार्लियामेंट चलाने के लिए टैक्स पेयर्स का मनी जाता है सर, एक मिनट की कीमत होती है। तो वैसे में ये नहीं चल रहा है तो कितना नुकसान होता है? क्या आपको भी तकलीफ होती है कि बात नहीं रख सकते? देखिए, पार्लियामेंट नहीं चलना ये हम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, सबके लिए तकलीफदेह बात है। और बीजेपी के एक लेट बहुत बड़े लीडर थे जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आकर कह देते कि मैं तैयार हूं पेगासस पे, चलिए बहस करते हैं, आइए बहस करते हैं। अगर प्रधानमंत्री आकर कह देते कि चलिए हम दोबारा फिर से फार्म लॉस पर आपकी क्या बात है बताइए, हम करते हैं। कई तरीके हैं ना डिबेट करवाने के, कई रूल्स हैं, कई तरीके से आप करा सकते हैं। आप तो तैयार ही नहीं है। आप एक बीजेपी कह रही बस हम जैसा चाहेंगे वैसा संसद चलेगा।
संसद तो ना बीजेपी का है, ना असदुद्दीन ओवैसी का है, ना किसी और पार्टी का, संसद तो पूरे पार्टीज का है। पार्लियामेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव की नहीं है ना, पार्लियामेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स में खुद। ये बात तो ये है कि अगर बीजेपी जब अपोजिशन में रहती है तो बीजेपी यही की 2004 से 2014 तक बीजेपी ने भी कई मरतबा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलने नहीं दिया। पार्लियामेंट की कार्रवाई कई सेशंस ऐसे ही खराब हो गए जैसा आपने कहा। अब जब बीजेपी सत्ता में आई, अब दूसरे अपोजिशन तो है ही नहीं, तमाम अपोजिशन पार्टीज मिलकर इस सेशन में, पर्टिकुलरली इस सेशन में इस तरह का एक इम्पास पैदा हो गया। मसला क्यों खड़ा हुआ? मसला इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि सरकार पेगासस के ऊपर डिबेट नहीं करवाना चाहती थी। अगर सरकार यदि चलिए हम डिबेट करने तैयार है, उसमें बड़ी बात क्या है भाई? 300 आपके पास एमपी है, छुपाने की बात क्या है? आप डिबेट करवा देते। आप डिबेट नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि आप अपने ब्रूट मेजॉरिटी से दिन में पूरे गवर्नमेंट के बिल्स को आपने पास करवा दिया। जब आप बिल्स को पास करवाते तो आप डिबेट क्यों नहीं करवाना चाहते? अगर आप डिबेट करवा देते तो देश देखता, मगर आप ना तो इतने अहम बिल्स हैं इस पर अपोजिशन मेंबर्स अमेंडमेंट ये बोलना चाह रहे थे, आपने दिन में उसको पास करवा दिया। दूसरी बात, बिल्स को आपने कहा कि सवाल एक पास हो गए। पिछले 7 साल में कितने बीजेपी ने पार्लियामेंट में बिल्स लाए और कितने वो डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी गए? कितने गए? नॉट मैंने बिल्कुल बहुत कम। बीजेपी तो तैयारी नहीं है स्टैंडिंग कमेटी को बुझाने के लिए। आप स्टैंडिंग कमेटी को बुझाइए ना। कितने बिल्स गए स्टैंडिंग कमेटी को? भाई स्टैंडिंग कमेटी किस लिए है? आप रिफर ही नहीं करते, बस हम लाए उसको पास करो, बुलडोज करो। 370 का बिल, इतना बड़ा बिल, आपने अमेंडमेंट्स देने का टाइम नहीं दिया। आपने एक ही दिन में मैं अमेंडमेंट्स उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ मैंने कहा, वोटिंग का डिमांड करा था, अलाउ नहीं किया बीजेपी ने। तो ये तो गवर्नमेंट को भी तो मैग्नानिमस होना चाहिए ना। यकीनन तकलीफ होती है अगर पार्लियामेंट नहीं चलता है, यकीनन बड़ी मायूसी होती है कि बहैसियत एक एमपी हम सरकार को एक्सपोज नहीं कर पाते। और हमारी जिम्मेदारी है जनता की तरफ से कि हम जाकर सरकार से सवालात करें, उनकी गलतियों को देश के सामने लेकर आए। मगर यहां पर सरकार ही खुद खुश है कि पार्लियामेंट नहीं चले। आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाते? अच्छा, तीसरी बात, ओबीसी पावर्स में खुद एक अलहदा चीज है। अब जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी की धज्जियां उड़ा चुके हैं। और मैं आज कह रहा हूं कि मुझे सख्त आपत्ति थी उस वक्त कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का संग बुनियाद प्राइम मिनिस्टर क्यों करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया कि अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर भी हावी हो चुका है। गलत क्या है? क्यों? पार्लियामेंट अलग है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है। एक एग्जीक्यूटिव कैसा आकर पार्लियामेंट की बिल्डिंग का बुनियाद करेगा? पैसे कौन देता? मेरा मानना, पैसे भाई आपको बजट कौन बनाता है? पार्लियामेंट का बजट अलग होता है, फिर वो कैसा तय करेंगे? पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है, पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है। ये तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है हमारे। अगर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का अगर किसी को उसका फाउंडेशन डालना था तो स्पीकर ओम बिरला को करना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री को। बल्कि प्रधानमंत्री ने करके बता दिया कि अब एग्जीक्यूटिव ही जो चाहेगा चलेगा, तो वही देख रहे हैं हम लोग। आपके पास 300 एमपी है, ये देखिए पावर इटर्नल नहीं होता। आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल आप नहीं रहेंगे, कोई और बनेगा। तो आपने तो एक प्रेसिडेंट डाल दिया ना, एक रिवायत डाल दी आपने, कल वो करें आपने किया था। इससे पार्लियामेंट की जो खूबसूरती, पार्लियामेंट का जो विखार है, इन्हीं चीजों से मुतासर हो रहा है। पर सर 98 आवर्स में से सिर्फ 21 आवर्स लोकसभा चला है और जो सरकार है वो कह रही है कि अपोजिशन, वो 21 आवर्स में से तो 8-9 घंटे तो सिर्फ एनसीबीसी के डिबेट में चले गए। मेरा बोलना यह है कि जब आप एनसीबीसी बिल के ऊपर जब सरकार और अपोजिशन राजी हो गए तो दूसरे मुद्दों पर क्यों राजी नहीं हुए? किसान पे भी बात करना चाह रहे थे राजा, फिर किसान पे कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है ना सर। डिबेट नहीं करवाना चाह रहे ना। अरे रेडी थे,
दूसरे हाउस की बात है। मैं राज्यसभा की नहीं जानता, मैं लोकसभा की आपसे कह रहा हूं, अगर सरकार कहती कि हम कल ये डिबेट कराएंगे, आप बीएससी में डाल दीजिए उसको और बोल दीजिए शुरू हो जाएगा। आप तो सुनने ही तैयार नहीं है ना। बीएससी में कितने बातों पे ये राजी हो गए थे, लेकिन जैसे पार्लियामेंट पे आते हैं बिल्कुल गलत बात है। सरकार खुद नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट चले और इसीलिए आपने खत्म कर दिया, जबकि पार्लियामेंट को उसका 13 तारीख तक पार्लियामेंट चलना था। आपके जितने बिल से आपने करवा लिए पूरे दिन में, उसके बाद बोले कि जाओ भाड़ में जाओ, हो गया हमारा काम। सरकार खुद नहीं चाहती पार्लियामेंट चले, सरकार पार्लियामेंट में क्रिटिसिज्म को सुनने तैयार ही नहीं है। सर एक ये बात जब पार्लियामेंट हुआ तो पूरे अपोजिशन पार्टीज कपिल सिब्बल के घर पे जो है डिनर पे गए, उन्होंने सब पार्टीज को बुलाया। तो आप इतने इम्पोर्टेंट लीडर है, आपकी बात काफी अहमियत रखती है, तो आप क्यों नहीं है सर उसमें? क्यों आपको, क्या आपको एक पॉलिटिकल अनटचेबल समझा जा रहा है? अरे सुनिए, ये प्राइवेट पार्टी थी, मेरी नेक तमन्नाएं जनाब कपिल सिब्बल के साथ हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको और खुशियां दे। अरे भाई, उनके घर में किसी को बुला सकते हैं, मुझे नहीं बुलाए तो मुझे किस बात की तकलीफ? ये जो कर रहे हैं ना बीजेपी के खिलाफ सभी अपोजिशन पार्टीज, हालांकि कांग्रेस के भी उसमें अपोनेंट्स है। नहीं, कपिल सिब्बल साहब अपने घर में किसको मेहमान बनाना वो उनका इख्तियार है। हम तो सिर्फ खुश हैं और हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उनको और सेहत दे और वो और आगे बढ़े। मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन जब पूरा एक हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो आप तो पहले से डे 1 से बीजेपी के खिलाफ है, तो आपको क्यों नहीं शामिल किया जाता? आपके आइडियाज क्यों नहीं दिया जाता? नहीं, मैं क्या बताऊं उस बारे में। मैं तो ना तो किसी के नाश्ते का मोहताज हूं, ना ब्रेकफास्ट का मोहताज हूं, ना किसी के घर के दावत का मोहताज हूं। मैं सिर्फ अल्लाह का मोहताज हूं और जनता का मोहताज हूं। बस मेरे सर से या कोई सीन तो नहीं निकलेगा ना अगर मैं किसी के घर पे जाके ब्रेकफास्ट कर लूं। नहीं है, अरे ठीक है, बात सियासत की है। आप भी वही तो मैं कह रहा हूं कि जब एनसीडीसी क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ ओबीसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सरकार को तकलीफ हो गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने रखकर होगा कि चलो करवा दो, और महाराष्ट्र में उनको वहां पर भी उनको बड़ा तकलीफ हो रही है। अरे भाई, आप पेगासस भी इंपॉर्टेंट है, फार्म लॉज भी इंपॉर्टेंट है, कई चीजें, क्वेश्चन आवर इंपॉर्टेंट है। मेरे 3 क्वेश्चन 11 से 12 तक क्वेश्चन होता है। हर एमपी की ख्वाहिश होती है कि भाई ड्रॉ में फर्स्ट 6 क्वेश्चन में मेरा नाम आ जाए। मेरे 3 क्वेश्चन बर्बाद हो गए। इतने अहम क्वेश्चन मेरे कई जिलों पे थे। एक तो एकेडमी में जो लोग हादसे का शिकार होते हैं, फ्राइडे के दिन मेरा सेकंड क्वेश्चन था। हर एमपी एक तलब था, यार पहले 6 क्वेश्चन हम नाम आ जाए हमारा। नहीं, एडजर्न मोशन छोड़िए, क्वेश्चन आवर चला गया। कितने क्वेश्चन आवर चले गए? अच्छा, क्वेश्चन आवर कहीं चला रहे हैं, एक तरफ अपोजिशन चीखे मार रहा है और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।